Hello everyone, welcome in today's session. Today we are going to learn about pronoun part 2. इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उसके साथ एक लिंक और मिलेगी आपको जो नाउन के बारे में है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो नंबर 5th, 6th, 7th और 8th पे गिवन है। और फर्स्ट 4 काइंड जो है हमने इसकी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें डिस्कस किया था, जिसकी लिंक मैंने शेयर कर रखी है, तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देखें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? The pronoun which refer to a person in a general way but do not refer to any person or a thing in particular are indefinite pronoun. वो प्रोनाउन जो रेफर करते हैं किसी भी पर्सन को एक जनरल वे में, जनरल वे मीन्स आप कह सकते हैं कि सभी के लिए होता है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता। जो भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उन सब के लिए ये चीज़ या जो भी मैसेज आप दे रहे होते हैं वो सबके लिए होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ऑल आर इन्वाइटेड इन द पार्टी। अब यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है? सभी लोग पार्टी में इन्वाइटेड हैं, तो जो सभी बैठे हैं उन सब के बारे में है ये कि आप सब इन्वाइटेड हैं पार्टी में। सेकेंड, आई डिड नॉट सी एनी ऑफ देम हियर। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आई डिड नॉट सी एनी ऑफ देम हियर का मीनिंग क्या होता है कि मैंने उनमें से किसी को भी यहाँ नहीं देखा। मीन्स क्या है कि आप यहाँ पर फिर से एक जनरल वे में कह रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने किसी को भी नहीं देखा। आप ये नहीं कह रहे कि मैंने राम को नहीं देखा या मैंने शाम को नहीं देखा। आपने क्या कहा? मैंने किसी को भी नहीं देखा। मैनी ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स, उनमें से कई मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मैनी मीन्स आप क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि कई सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, उनमें से जो भी लोग खड़े हैं उनमें से कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। कैन एनीवन आंसर द क्वेश्चन? क्या कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? दैट मीन्स मैं पूछ रही हूँ आप सबसे, आप में से कोई भी दे दे, कोई भी आंसर दे सकता है। हैव यू ईटन एनीथिंग? क्या आपने कुछ भी खाया है? अब मैं आपसे एक पर्टिकुलर डिश के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, व्हाट एम आई सेइंग? कुछ भी खाया है, एनीथिंग। अब इसमें आप देखेंगे एनी जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं यहाँ पे, एनी वन जो है वो पर्सन के बारे में यूज़ है और एनीथिंग जो है वो चीज़ के बारे में है। नेक्स्ट इज वन शुड नो वंस लिमिट। एक इंसान को अपनी लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक का मतलब है हर एक इंसान को, सभी को। अगेन जनरल वे में है ये गुड मैसेज है जो सबके लिए है, तो जनरल है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं है। सम चिल्ड्रन आर बॉर्न ग्रेट, कुछ बच्चे जब बर्थ होता है तभी से वे ग्रेट होते हैं। अगेन इट इज़ नॉट टेलिंग यू अबाउट यू, इट इज़ नॉट टेलिंग अबाउट मी। ये क्या बोल रहा है? सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि कुछ बच्चे, कोई भी हो सकते हैं, उसमें आप भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई भी हो सकता है। दैट मीन्स कुछ बच्चे। समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुराई है। समबडी, किसी ने। बट यहाँ पर आप देखेंगे नोबडी केम लेट, कोई भी लेट नहीं आया। यहाँ पर था समबडी और यहाँ पर है नोबडी। तो समबडी मीन्स एक पॉजिटिव आप बता रहे हैं कि किसी ने चुराई है, और यहाँ पर नेगेटिव बता रहे हैं कि कोई भी नहीं, तो कोई भी लेट नहीं आया। समबडी पॉजिटिव होता है, नोबडी नेगेटिव होता है। देन दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज distributive pronoun. The pronoun which refer to person or things one at a time are distributive pronouns. वे प्रोनाउन जो किसी पर्सन या थिंग को एक टाइम पर रिप्रेजेंट करते हैं या रेफर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और ये हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स प्राइज, हर एक लड़के को प्राइज़ मिला। अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ बॉयज़ हैं और हम बोल रहे हैं कि उन बॉयज़ में से हर एक बॉय को प्राइज़ मिला। दैट मीन्स हम ईच के बारे में बता रहे हैं। ईच मीन्स क्या होता है? हर एक, एक एक। ईच ऑफ द गर्ल्स इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल, हर कोई लड़की वहाँ पर सुंदर लग रही है, हर एक लड़की। द टू मैन हेट ईच अदर, ये जो दो आदमी हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो एक दूसरे से नफरत करता है और दूसरा पहले से नफरत करता है। दैट मीन्स आप एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहे हैं।
नाम नहीं दे रखा है यहाँ पे, लेकिन आपको क्या बताया गया है कि जो ग्रुप है और उस ग्रुप में हर एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। आई बॉट दीज हॉर्सेज फॉर 500 रुपीज़ ईच। सपोज आपने 2 हॉर्स परचेज किए और आप बोल रहे हैं कि आई बॉट दीज हॉर्सेज फॉर 500 रुपीज़ ईच। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक घोड़े की क्या प्राइस दी है, 500 रुपीज़ दिया। ईच मतलब हर एक घोड़े की प्राइस क्या है, 500 रुपीज़ है। नेक्स्ट, बिफोर गोइंग हियर वी विल सी नोट फर्स्ट। Either neither should be used only in speaking about two person or things। either और neither जो words होते हैं ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं और इनको आप हमेशा दो पर्सन के बारे में जब आप बात करते हैं तभी यूज़ करेंगे। either of the students is absent। either का मतलब क्या होता है, कोई भी दो में से कोई एक, दो में से कोई भी एक पर्सन या स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो आइदर का मीनिंग होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का मीनिंग होता है दोनों में से एक भी नहीं। आइदर पॉजिटिव होता है और नाइदर नेगेटिव होता है, और दोनों का मतलब यही होता है कि आइदर का क्या होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का होता है दो में से एक भी नहीं। और ये दोनों ही आपको टू पर्सन या टू थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। आइदर ऑफ द स्टूडेंट इज एब्सेंट, दो में से कोई एक स्टूडेंट एब्सेंट है। आइदर राम और श्याम इज एब्सेंट, या तो राम एब्सेंट है या श्याम एब्सेंट है। नाइदर ऑफ द बॉयज आर नॉटी, दोनों में से एक भी बॉय नॉटी नहीं है। नाइदर सिया नॉर रिया इज कमिंग, ना सिया आ रही है ना रिया आ रही है। दिस इज व्हाट यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउ वी विल गो ऑन रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। द क्लॉज मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किस कारण से, कनेक्ट करने के लिए क्लॉज को नाउन से या प्रोनाउन से, क्लॉज या फ्रेज को। अब ये क्या होता है, एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। द जिम वॉज वेरी क्राउडेड टुडे। एक सेंटेंस है, द जिम वॉज वेरी क्राउडेड टुडे। आज के दिन जिम बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, मीन्स बहुत भीड़ थी जिम में। द जिम इज़ क्लोज टुमारो, कल जिम क्लोज है। अब आपको अगर ये दोनों सेंटेंसेस को एक साथ बोलना है और आपको इस नाउन क्या है यहाँ पे, जिम है, तो इस नाउन के बारे में कुछ बताना है, इस जिम के बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी है और इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है, तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे? देखिए एग्जाम्पल गिवन है, द जिम विच वॉज वेरी क्राउडेड टुडे इज़ क्लोज टुमारो। तो वो जिम जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था आज, वो कल बंद है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन कर दिया यूजिंग विच। तो विच क्या हो गया आपका, कनेक्टर हो गया। कनेक्टर इन द सेंस रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जिसने दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया है और वो नाउन के बारे में आपको बता रहा है। नाउन क्या है यहाँ पर, जिम है। तो जिम के बारे में आपको क्या बता रहा है कि वही जिम जो कल बहुत ज़्यादा भीड़ से भरा हुआ था, जिसमें कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वो जिसमें आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वो कल बंद है। तो द जिम विच वॉज वेरी क्राउडेड टुडे, जो आज बहुत ज़्यादा क्राउडेड था वो कल बंद है। ये क्या होता है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स या जो इसमें यूज़ होते हैं वो प्रोनाउंस। फर्स्ट होता है हु। हु जो होता है आपका हमेशा पीपल के लिए यूज़ होता है, हु। ओके, द बुक इज़ अबाउट अ गर्ल हु वॉज अ प्रिंसेस। अब यहाँ पर भी आपने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है। पहला सेंटेंस क्या है, द बुक इज़ अबाउट अ गर्ल, ये फर्स्ट सेंटेंस है आपका, द बुक इज़ अबाउट अ गर्ल। और दूसरा क्या है, द गर्ल वॉज अ प्रिंसेस। सेकेंड सेंटेंस क्या है, गर्ल वॉज अ प्रिंसेस। और इन दोनों सेंटेंसेस को आपने ज्वाइन कर दिया है यूजिंग हु। हु को यूज़ करके आपने क्या किया है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया है, दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया है। वॉज अ प्रिंसेस, तो गर्ल वॉज अ प्रिंसेस। अब इसमें आपने किसको यूज़ किया है, हु को यूज़ किया है, जो हिंदी में अगर आप कहें तो जो। द थीफ हु स्टोल माई वॉच इज कॉट। अब इसमें द स्टीफ स्टोल माई वॉच, सेंटेंस क्या है, द स्टीफ स्टोल माई वॉच, और दूसरा क्या है, द थीफ इज कॉट। और इन दोनों सेंटेंसेस को आपने ज्वाइन कर दिया यूजिंग हु। तो सेंटेंस क्या हो गया, द थीफ हु स्टोल माई वॉच इज कॉट। द टीचर, दिस इज द टीचर। एक सेंटेंस क्या हो गया, दिस इज द टीचर। और सेकेंड सेंटेंस क्या हो गया, टीचर इज गोइंग टू टीच अस। सेकेंड सेंटेंस, टीचर हमें पढ़ाने वाली है। और अगर इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया हु से, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज द टीचर हु इज गोइंग टू टीच अस। ये वही टीचर है जो हमें पढ़ाने वाली है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु इज़ माई ब्रदर। मैं एक बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, एक बॉय मेरा ब्रदर है।
और अगर दोनों सेंटेंसेस को आपने ज्वाइन कर दिया हु से तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, मैं एक बॉय के बारे में बात कर रही हूँ जो मेरा ब्रदर है। आई होप हु जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट विच जो है थिंग्स के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, गिव मी द पेन विच आई वॉन्ट, मुझे वही पेन दो जो मुझे चाहिए। दिस इज द सॉन्ग विच आई लाइक वेरी मच, ये वही गाना है जो मुझे बहुत पसंद है। यू हैव द बुक विच आई वॉन्ट, आपके पास वही बुक है जो मुझे चाहिए। दिस इज द डॉग विच इज बार्किंग, ये वही डॉग है जो बार्क कर रहा है। अब एक नोट गिवन ओवर हियर, पे अटेंशन प्लीज। इन इनफॉर्मल लैंग्वेज वी कैन यूज दैट इंस्टेड ऑफ हु या विच। हु और विच की जगह हम दैट को भी यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में। एग्जाम्पल, दिस इज द टीचर दैट इज गोइंग टू टीच अस, ये वही टीचर है जो हमें पढ़ाने वाली है। यहाँ पर हमने हु यूज किया था, इधर हमने दैट यूज किया है, तो भी कोई चेंज नहीं है, सेंटेंस का मीनिंग सेम है। तो आप दैट भी यूज कर सकते हैं हु या विच की जगह। वैसे ही आप देखेंगे वेयर इज द डॉग दैट इज बार्किंग, यहाँ पर था दिस इज द डॉग विच इज बार्किंग, तो हमने विच की जगह अगर दैट भी यूज कर लिया तो भी कोई मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट विल बी सेम। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज हुज और हुम। हुज क्या होता है, जब भी आप किसी पोजीशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन मीन्स आप कह सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ आपको बिलोंग करती है, आपकी है, तो वो क्या होता है, पोजीशन होता है कि हाँ ये चीज़ हमारी है। वी ओनली यूज़ हुज आफ्टर पीपल टू रेफर टू थिंग्स दैट आर देयर्स, हम हमेशा उसी टाइम यूज़ करते हैं हुज को जब कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसा कोई पर्सन होता है जो उन पीपल का होता है, पीपल मीन्स उन पर्सन का होता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। लेट अस सी, आई नो द पर्सन हुज नेम इज़ राम, मैं उस पर्सन को जानती हूँ जिसका नाम राम है। तो हुज जिसका, शी इज़ द गर्ल हुज मोबाइल इज़ लॉस्ट, ये वही गर्ल है जिसका मोबाइल लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे नेम के लिए हमने हुज यूज़ किया, या हमने मोबाइल के लिए हुज यूज़ किया। आई हैव अ फ्रेंड हुज हाउस इज़ नियर स्टेशन, तो हमने हुज किसके लिए यूज़ किया यहाँ पे, हाउस के लिए, कि मैं जानती हूँ मेरा एक फ्रेंड है जिसका घर स्टेशन के पास है। तो ये क्या बता रहा है आपको, ऑफ हु, किसका, पोजीशन बताता है ये। नेक्स्ट इज होम। होम जो है आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, मीन्स आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है उसमें। एग्जाम्पल के लिए, ही इज़ द वन होम आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं एक पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ और ये वही पर्सन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो जिसके बारे में, होम। द पर्सन होम यू आर ट्राइंग टू टॉक इज़ अनअवेलेबल, वही पर्सन जिससे आप बात करने की कोशिश कर रहे हो वो अभी अनअवेलेबल है। तो जिससे आप बात करना चाहते हो, जिसको आप कांटेक्ट करना चाहते हो, वो अभी अनअवेलेबल है। दैट मीन्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताता है। सो दिस इज हाउ रिलेटिव प्रोनाउन इज डन। लेट अस सी 3 मोर आर देयर। वेयर, वेयर जो होता है वो जगह के लिए यूज होता है, प्लेस के लिए। एग्जाम्पल के लिए, दिस इज द स्टोर वेयर यू विल गेट ड्रेस। वेयर मीन्स जगह के लिए हम बोल रहे हैं, इस स्टोर पर ही आपको अपनी ड्रेस मिल जाएगी। आई सॉ दैट कॉलोनी वेयर यू लिव, तो यहाँ पर जगह कॉलोनी की बात हो रही है, तो जगह की बात हो रही है कि मैंने वो कॉलोनी देखी है जहाँ तुम रहते हो। शी वेंट टू द सिटी वेयर हर फादर वर्क्स, वो अपनी उस सिटी में गई है जहाँ उसके फादर काम करते हैं। तो यहाँ वेयर किसके लिए यूज़ हो रहा है, सिटी के लिए। तो वेयर का यूज़ होता है जब आप प्लेस की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वाई। वाई क्या होता है, यूज टू एक्सप्लेन द रीज़न, किसी भी कारण को एक्सप्लेन करने के लिए आप वाई को यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई शी केम लेट, उसी कारण से वह लेट आई। तो उसी कारण, कारण बता रहे हैं आप। दिस इज़ वाई आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स, इसीलिए या इसी कारण से मैंने अपने दोस्तों को बुलाया। अगेन आप एक कारण बता रहे हैं, क्यों बुलाया उसका रीज़न बता रहे हैं। आई डोंट नो वाई शी डिडंट कम, मुझे नहीं पता वह क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर अगेन मुझे नहीं, मैं नहीं जानती क्या रीज़न है, क्यों नहीं आई वो। तो जब भी आपको कोई रीज़न या कारण बताना होता है आप क्या यूज़ करते हैं, वाई यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हेन। व्हेन हमेशा टाइम के लिए यूज़ होता है, यूज फॉर टाइम। एग्जाम्पल, दैट वॉज द डे व्हेन आई क्रैक्ड द एग्ज़ाम, वो दिन था जिस दिन मैंने अपने एग्ज़ाम को क्रैक किया। इट वॉज संडे व्हेन शी इन्वाइटेड मी, वह दिन संडे का था जिस दिन उसने मुझे इन्वाइट किया। राम वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही मेट हिज ब्रदर, राम बहुत खुश था जब वह अपने भाई से मिला। तो हम क्या बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं कि किस टाइम पर कोई चीज़ हुई। या फिर वेयर मीन्स जगह, वाई मीन्स रीज़न और व्हेन मीन्स टाइम। नाउ वी विल सी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव का वर्ड का जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि क्वेश्चंस,
जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, वो सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज़ यूज टू मेक आस्किंग क्वेश्चंस ईजी। इससे आपको जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं वो ईजी बन जाता है। देयर आर जस्ट 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सिर्फ 5 ही होते हैं ये, और हर एक का अपना स्पेसिफिक मतलब होता है, अपना स्पेसिफिक यूज़ होता है। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से हैं? वॉट, विच, हु, whom एंड whose. Let us see about them also. What. What जो होता है, हमेशा आप पीपल या ऑब्जेक्ट किसी के भी बारे में पूछ सकते हैं what की हेल्प से। एग्जाम्पल, what do you want for dinner? आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे? और हिंदी में इसका वर्ड क्या होता है? क्या। सेकेंड, what are you doing tomorrow? आप कल क्या कर रहे हो? What is your friend's name? आपके फ्रेंड का नाम क्या है? इवन आप किसी और से भी यही क्वेश्चन पूछते होंगे, what is your name? वॉट इज़ योर हॉबी? आपकी हॉबी क्या है? आपका नाम क्या है? जब हम कोई वर्ड पूछते हैं, किसी सवाल पूछते हैं क्या, उस टाइम हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? वॉट। वॉट टाइम आर वी सपोज टू बी देयर? क्या टाइम है वहाँ पहुँचने का, या हमें वहाँ जिस टाइम पहुँचना चाहिए वो क्या है? नेक्स्ट इज विच। विच पीपल और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज़ होता है, और विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। एग्जाम्पल हम देखते हैं, विच कलर डू यू प्रेफर? कौन सा कलर आप प्रेफर करते हैं? सेकेंड, विच बुक आर यू रीडिंग? आप कौन सी बुक रीड कर रहे हो? विच ट्रेन अराइव्ड अर्ली? कौन सी ट्रेन पहले आ गई? विच सीट वुड यू लाइक? कौन सी सीट आप पसंद करेंगे? सो विच मीन्स कौन सी या कौन सा। नेक्स्ट इज हु। हु जो है पीपल के बारे में हम पूछते हैं कौन, से वर्ड होता है हिंदी में कौन। एग्जाम्पल, हु इज़ दैट? वह कौन है? सेकेंड, हु वॉज ड्राइविंग द कार? कार कौन चला रहा था? थर्ड, हु विल अटेंड द मीटिंग टुमारो? कल की मीटिंग कौन अटेंड कर रहा है? हु इज़ गोइंग टू टेक आउट ट्रैश? और ट्रैश मीन्स होता है आपका गार्बेज, तो गार्बेज कौन बाहर ले जाने वाला है? तो कौन जो वर्ड्स होते हैं उसके लिए हम हु यूज़ करते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको कौन से कुछ रिलेटेड पूछना है कि यह कौन है या वह कौन है, उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे? हु यूज़ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टू वी विल सी। फर्स्ट इज whom. This interrogative pronoun is rarely seen these days, but when it shows up, it is used to ask question about people. ये वैसे तो बहुत कम यूज़ होता है आजकल, बट जब भी ये यूज़ होता है ये पीपल के लिए, मीन्स पर्सन के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए काम आता है। एग्जाम्पल, whom did you speak to? आपने किससे बात की? whom do you prefer to vote for? आप किसे प्रेफर करेंगे वोट करना? whom should I call? मैं किसको कॉल करूँ? whom do you live with? आप किसके साथ रहते हैं? तो जो वर्ड्स होते हैं हिंदी के, किसे, किसके, ये सब क्या होता है? whom के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है whose. यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज रिलेटेड टू पोजीशन। ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी देखा था, whose पोजीशन के लिए होता है, बिलोंगिंगनेस के लिए। ओके, एग्जाम्पल हम देखते हैं, whose स्वेटर इज दिस? यह स्वेटर किसका है? और उसमें जो सेंटेंस था वो एक, आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव सेंटेंस था, असर्टिव। उसमें क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं। हुज पेरेंट्स आर दोज? वे पेरेंट्स किसके हैं? हुज डॉग नॉक्ड आउट गार्बेज कैन ओवर? किसके डॉग ने गार्बेज का जो कैन था, जो डस्टबिन था, वो गिरा दिया? तो हुज डॉग, किसके डॉग ने? हुज फोन इज़ दैट? वह फ़ोन किसका है? तो जब आप किसी पोजीशन के बारे में पूछते हैं कि हाँ ये चीज़ किसकी है, उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं? हुज यूज़ करते हैं। आई होप टुडेज़ वीडियो इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ you can send your question in the comment box. Okay, then one more thing, please subscribe and like my channel. Okay, take care, stay safe.